वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाई योर स्पाउस चूज यू। तो आपके स्पाउस जो है वो आपको ही क्यों चूज़ करेंगे या क्या ऐसी क्वालिटीज़ देखेंगे जिसकी वजह से वो आपके साथ रहना चाहेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कि आपके स्पाउस जो है वो आप में क्या ऐसा पसंद करेंगे। आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, ओके एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स 2 दफ़े आया है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द मून, पाइसिस एनर्जी है। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, सबसे ज़्यादा उनको ये चीज़ अट्रैक्ट करेगी आप में या वो आपको चूज़ इसलिए करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो। वो भी एम्बिशियस होंगे, उन्हें भी जो है लाइफ अच्छी बनानी है। हो सकता है सिर्फ पैसे के वे में नहीं, उनको जो है बाकी चीज़ें भी चाहिए, उनको रिचनेस चाहिए अपनी लाइफ में। पैसे से, नाम से, काम से, क्वालिटी वाइज जो है वो लाइफ अच्छी चाहिए। तो इस तरीके से जो है वो एक एम्बिशियस पर्सन को चूज़ करना पसंद करेंगे जो उनके साथ लाइफ को बिल्डअप कर पाए, उनको समझ पाए और अच्छी तरीके से एक कह सकते हैं लाइफ को चला पाए। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से या फिर यूरोपियन सिविलाइजेशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो। वो जो है वेस्टर्न मूवीज़ या फिर जो है बाहर की जो फॉरेन मूवीज़ है वो ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। उन्हें जो है एक ये कह सकते हैं जैसे क्या बोलते हैं उसे, जो स्कार्स हैं या डिफरेंट तरीके के जो यूरोपियन जो आर्टिस्टिक वे है वो चीज़ जो है उन्हें पसंद हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द स्टार का कार्ड है। तो स्टार जो है वो यही चीज़ है कि एक होप होना, एक विश फुलफिलमेंट होना। आपसे जब वो मिलेंगे तो एक विश फुलफिलमेंट की तरीके से होंगे। ऐसा नहीं है कि उन्हें अपने देश की चीज़ें नहीं पसंद है, बेशक पसंद है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो रिचनेस जो है या उनसे प्रभावित जो है वो ज़रूर होंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। वो आपके जो है एक फिजिकल ब्यूटी, एक इनर ब्यूटी, आपका जो माइंडसेट है इंटेलेक्चुअल बेसिस है और लोगों से थोड़ा सा हटकर सोचना और लाइफ को बिल्डअप करना, वो चीज़ जो है वो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी और आपको एक वो यूनिक स्टार की तरीके से देखेंगे। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि वो जो है जो नॉर्दर्न लाइट होती है या अरोरा लाइट्स होती हैं उसको जो है वो देखना पसंद करेंगे या इच्छा होगी कि वहां पर जाएं। तो कुछ इस तरीके की भी एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है। तो एस ऑफ सॉर्ड्स जो है वो ऐसी एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ में एक ट्रांसपेरेंट, ट्रुथफुल और ऐसा इंसान चाह रहे हो जो मेंटल क्लैरिटी वाला है। ये नहीं कि किसी ने कहीं भी घुमाया और आप किसी की भी बातों में आ गए। तो ऐसे इंसान उनको नहीं चाहिए। ऐसा इंसान चाहिए जो स्ट्रांग हो, अपनी ज़िंदगी का जो डिसीजन है वो सही तरीके से ले पाए, कोई बहकाने की कोशिश करे तो वो बहके नहीं। तो वो वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स जो है वो यही एनर्जी है कि एक जेंटलनेस है लेकिन फिरोशियसनेस भी है। अगर जेंटलनेस है तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला आपका एडवांटेज ले लेगा या फिर जो है आपको गलत तरीके से देखे या ट्रीट करे, वो वाली एनर्जी यहाँ पे नहीं है। एक अगर स्वीटनेस भी है तो एक जो है वो स्टिंगिंग एनर्जी भी है। तो इस तरीके से है और इसलिए वो आपको चूज़ करेंगे कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो तो आप अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, बच्चों को भी जो है सही वैल्यू दे सकते हो। तो इस तरीके से वो सोचेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है। एस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो न्यू बिगनिंग को दिखाता है, एक्शन ओरिएंटेशन को दिखाता है। आप जो है वो गो गेटर हो या डूअर हो। डूअर कहने का मतलब ये है कि लाइफ में जो भी काम कर रहे हो वो करते हो, ये नहीं कि हवाई किले बना दिया। बहुत सारे आपको लोग ऐसे मिलेंगे कि ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो कर नहीं पाते हैं। आप बोलते नहीं हो, काम करने में ज़्यादा विश्वास रखते हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, आप अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करना चाहते हो या ऑलरेडी कर चुके हो, काफ़ी हद तक जो है उसके लिए मेहनत भी कर रहे हो। दूसरी चीज़ है आपको पेंटिंग का शौक हो सकता है, फोटोग्राफी का शौक हो सकता है या कलरिंग को मिक्स करना, या जैसे डाई हो गए या क्या बोलेंगे उसे,
जो हेयर ड्रेसर होते हैं, सलून होते हैं, उसमें अलग अलग तरीके की जो ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, हो सकता है आपका बिजनेस हो तो इस तरीके की चीज़ है, या आप न्यू चीज़ें ट्राई करना चाहते हो तो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है। पेज ऑफ सॉर्ड्स जो है वो ये एनर्जी है कि आपको लाइफ लेसन बहुत सारे मिले हैं और आपने उससे बहुत कुछ सीखा है। आप पीछे मुड़कर देखना पसंद नहीं करते, लेकिन हाँ, अगर आपको कोई चीज़ या इंसान तंग करता है तो फिर आप उसको बख्शना भी नहीं चाहते हो। तो इस तरीके की एनर्जी, आपका कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से वो आपके लिए मंत्रमुग्ध हो जाएंगे कि आप उस जो बोलते हो सच बोलते हो और झूठ नहीं है, या कोई डर भी नहीं है, कॉन्फिडेंटली जो है वो बोल देते हो। अगर सामने वाले को, जैसे ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि मैंने इसे ये बोल दिया तो सामने वाला जो है बुरा मान जाएगा, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बुरा मान जाता है वेरी गुड है, नहीं मान जाता तो भी वेरी गुड है। तो वो वाली एनर्जी है, एक अनबॉलर्ड वाली एनर्जी है कि आपका ये नेचर होगा कि ना मैं तुम्हारे बारे में बुरा सोच रहा हूँ, ना मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहा हूँ, ना जो है मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। तो वो वाली एनर्जी है, तो आप टोटली फोकस्ड पर्सन हो और ये वजह से जो है वो आपको पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। यहाँ पे लव रोमांस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनके लिए रखता है और आपके लिए भी रखता है। तो जिसके साथ हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ना कि लोग या दुनिया क्या कहेगी, या मतलब जो बाकी चीज़ें होती हैं कि लोगों ने ये कह दिया वो कह दिया। तो आप अपनी लाइफ को, या खासकर रोमांटिक लाइफ को, प्राइवेट रखना पसंद करते हो और उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब दिल से या बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से लेते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स है। तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स भी जो है वो फ्यूचर को दिखाता है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप फॉरेन अब्रॉड जो है वो सेटल होने की इच्छा रखते हो, या फिर जो है वहाँ जाकर रहना चाहते हो कुछ इस तरीके से, या वहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, ये सब चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा जो है अलग लेवल पे लेके जाने की इच्छा है। जैसे मान लो, फॉर एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि सबसे रेजोनेट करे। आप जो है मान लो न्यूजीलैंड जाना चाहते हो और वहाँ पे जो है अपने बिजनेस को सेटअप करना चाहते हो, जो होटल इंडस्ट्री है, या धीरे धीरे जो भी आपका शुरू हो, तो आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो या उसके लिए आप सोच रहे हो। तो इस तरीके की एम्बिशियस एनर्जी है, और एम्बिशियस बहुत हो तभी आप कर पाओगे। तो वो एनर्जी है कि आपका इच्छा है कि मैं इतना सब कुछ जो है कर पाऊँ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स है। एट ऑफ पेंटिकल्स जो है वो ये एनर्जी है कि आप हार्ड वर्किंग हो, वो भी हार्ड वर्किंग है, और अपने आप में डिटर्मिनेशन है, रिलेशनशिप बनाने में भी एफर्ट्स लगा रहे हो, लाइफ को बनाने में भी एफर्ट्स लगा रहे हो, और जो अपनी जो बिजनेस लाइफ है या अपनी जो रिलेशनशिप है या अपने आप को भी अगर सेल्फ ग्रूम करना है तो उसमें भी जो है एफर्ट्स लगा रहे हो। ये नहीं कि लेजीनेस है तो कभी जो है वो कुछ कर रहे हो, कभी वो कुछ कर रहे हो। ज़्यादातर जो है आपकी डिसिप्लिन्ड लाइफ रहेगी। कुछ समय जो है जो आपको रेस्ट लेना है उसमें आप लेजीनेस भी रख सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मून का कार्ड है। तो मून जो है कभी कभी फियर्स को, इल्यूजन को, या फिर इंट्यूशन को, इनर वॉइस को भी दिखाता है। तो कुछ फियर भी है कि पता नहीं, मैं इतने बड़े सपने देखता तो हूँ, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो उसमें जो है आपके स्पाउस जो है वो आपको मदद करेंगे। तो आप दोनों का जो एक विजन है वो काफ़ी हद तक क्लियर है, और एक दूसरे को एक्सेप्ट करने वाले हो और हमेशा पसंद करोगे। तो इस तरीके का कनेक्शन आप लोगों का रहेगा, और इस वजह से, इन गुणों की वजह से जो है वो आपको चूज करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है ब्यूटी, नेक्स्ट आ रहा है कनेक्शन, और नेक्स्ट आ रहा है कम्युनिकेशन। तो इस वजह से जो है आप कम्युनिकेटिव इंडस्ट्री में, या जैसे कि अनाउंसर होते हैं, वीजे होते हैं, आरजे होते हैं, या फिर कोई काउंसलिंग होना, साइकेट्रिस्ट होना, या फिर जो भी मोटिवेशन स्पीकर होना, कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं जिसमें आप कम्युनिकेशन करोगे, आपकी वॉइस जो है वो काम करेगी, और आपकी वॉइस जो है वो बहुत अच्छी होगी। तो सिंगिंग भी हो सकती है, या प्लेबैक म्यूज़िक, या सिंगर, इस तरीके से भी हो सकता है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आपकी ब्यूटी, जो आपकी फिजिकल ब्यूटी है और इनर ब्यूटी है, उसको भी वो पसंद करेंगे। आप दोनों का जो डीप कनेक्शन है उसको पसंद करेंगे, और कम्युनिकेशन स्टाइल को भी यहाँ पर पसंद करेंगे। तो मैं पढ़ देती हूँ। The beauty I am beautiful even when I don't think it. I am beautiful even when I don't see it. I am beautiful no matter how many people don't say it. I am beautiful and I don't even care if you know it. I am beautiful, which is why I don't have to try so hard all the time to show it. तो ब्यूटीफुल हो आप या हैंडसम हो, आपको बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो आप हो वो एग्जैक्टली रहोगे। नेक्स्ट आ रहा है कनेक्शन। आई एम कनेक्टेड टू द मल्टीट्यूड्स एंड आई कैन एक्सेस देयर सपोर्ट एट एनी टाइम। Even a stranger offers a sense of comfort when they smile at me or make a dumb comment about the weather. Everyone is waiting to connect, and all I need to do is open myself up and pay attention. तो यहाँ पे कनेक्शन जो है वो आपका अटेंशन पे, और जो पेंगुइन बने हुए हैं, तो पेंगुइन जो है वो
लाइफ में जो है वो एक ही व्यक्ति के साथ रहते हैं, तो इस तरीके की लॉयल्टी भी रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कम्युनिकेशन है, वंडर हाउ दैट अदर पर्सन फीलिंग, आस्क देम, विश दे न्यू हाउ यू वर फीलिंग, you have been just drafted into the communication army where there is a strict to do, ask to do policy, speak with kindness and gentleness, reach and understanding, if you don't assumption will make asses of your everyone and including the person who came up with the aphorism। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि आपको चुप नहीं रहना है या साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देना है, कम्युनिकेशन करना है और एक दूसरे को समझना है और उस तरीके से जीवन को जीना है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे जो है फीमेल जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करेंगी, क्योंकि उनको जो है वो गेस वाले सिचुएशन नहीं है कि गेस करना पड़ रहा है ये इंसान मुझसे प्यार करता है नहीं करता है। वो एक्सप्रेसिव होंगे और पूरी तरीके से जो भी है आपका वो जो है आपको फिर सब कुछ बता देंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। If you could do anything, what it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul। तो यहाँ पे यही है कि आपके जो हार्ट है वो ही जो है आपका गेटवे है सोल तक, और इस तरीके से आप लोग फील करोगे। नेक्स्ट आ रहा है पैशन, अ मैग्नेटिक सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। तो पैशन है यहाँ पे, एक मैग्नेटिक और क्वालिटी है, सेडक्टिव क्वालिटी है, और उसको इंजॉय भी आप लोग कर पाओगे। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, और आपके पर्सन जो है वो आपको इसी वजह से चूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक जो है बटरफ्लाई आई है, ट्रांसफॉर्मेशन है जो पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगी। नेक्स्ट आया ट्री ऑफ लाइफ आया, तो फैमिली यहाँ पे बन रही है। स्पून आया है, तो बेबी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा आपकी लाइफ में, या फिर ये कह सकते हैं कि आपको जो है कुकिंग का या स्वीट चीज़ों का खाने पीने का शौक होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हार्ट आया है, तो हार्ट जो है वो फीलिंग्स को दिखाता है, रोमांटिक फीलिंग्स को दिखाता है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है डॉग आया है, लॉयल्टी है, तो लॉयल्टी है, फेथफुलनेस है, और इस चीज़ को आप लोग इम्ब्रेस करोगे। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। पहला आ रहा है मैं अगर कहूँ ओम शांति ओम का। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए तेरी मेरी ओम बॉडीगार्ड का। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए बाहों के दरमियान खामोशी मूवी का। तो इस तरीके के जो गाने हैं आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2 अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से जो है वो आप। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस, स्पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट, कैंसर एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, ओके, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड। नेक्स्ट है पेज ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, दोबारा आया है। और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है। यहाँ पे चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, वो जो है आप में ये एबिलिटी देखेंगे कि उठ कर गिरना, फिर जो है फिर से अपने आप को खड़ा करना, या ये कह सकते हैं एक ब्रेव पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, या आ, क्या बोलूँ मैं कि मतलब एक ब्रेवरी है, ये नहीं कि किसी से डर जाना। जो आपका स्टैंड है वो आप उस पर स्टैंड लेते हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे पहला ही कार्ड जो है वो 6 ऑफ वॉन्ड्स है। हो सकता है आप पब्लिक फिगर हो सकता है आपका पब्लिक में काम हो या डील करते हो। ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक फिगर जो है वो, यूजुअली लोग सेलिब्रिटी या क्रिकेटर्स या यही देखते हैं। फुटबॉल वाले को कोई पूछता नहीं और क्रिकेटर को कोई छोड़ता नहीं। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये एनर्जी आप पब्लिक से डील कर सकते हो, या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो सकते हो, या फिर जो है ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई बिजनेस आप ग्रो कर रहे हो, तो बिजनेस जो है वो उसमें पब्लिक से डीलिंग करना, या फिर जो है अपने आप को पब्लिक में प्रमोट करना, पॉपुलर होना। आप पॉपुलर ज़रूर होंगे, चाहे वो छोटा एरिया हो, चाहे वो बड़ा एरिया हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपके कंपनी में कोई काम हो, कुछ भी हो। तो उससे जो है आप लोग इस तरीके से हो गए कि आप पॉपुलर हो लोगों के बीच में। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। हाई प्रीस्टेस जो है वो इंट्यूशन को दिखाता है, इनर वॉइस को दिखाता है। आप इतने मजबूत हो या आपके पास इतनी विजडम है कि आप ये समझ पाते हो कि लाइफ को कैसे क्रिएट करना है या लाइफ कैसे चलती है। तो यूनिवर्स पे आपका बहुत ज़्यादा भरोसा है, और आप यूनिवर्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो। इस वजह से करते हो क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हों जिसकी वजह से आपने ईश्वर पे भरोसा करना शुरू कर दिया हो। शायद पहले नहीं करते हो या निगलेक्ट किया हो, लेकिन
अब जो है वो आप करते हो, और आपके जो स्पाउस है वो आपको इसलिए चूज करेंगे कि आप वाइज पर्सन हो। नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पे एट ऑफ कप्स है। तो एट ऑफ कप्स जो है वो यही एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को, सिचुएशंस को, गलत लोगों को, सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ोगे। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे कुछ फ्रेंड ग्रुप हो गया तो उसने जो है आपको गलत तरीके से ट्रीट किया, या जो दोस्ती थी वो जो है टूट गई, या फिर कोई ब्रेकअप हो सकता है, या फिर जो है पेरेंट्स से नहीं बनती थी तो शायद पेरेंट्स को ही जो है वो छोड़ दिया। हालाँकि सबके लिए अलग-अलग चीज़ें रेज़ोनेट करेंगी। तो वो चीज़ जो है, जो भी पेनफुल कंडीशन है, जिसने आपको दुःख दिया, परेशानी दी, या किसी तरीके से भी आपको तंग करने की कोशिश करी, उस इंसान को जो है आप अपनी लाइफ़ से बाहर कर दोगे, या उस सिचुएशन को आप अपनी लाइफ़ से बाहर कर दोगे। और जैसे कहा जाता है कि अगर हैप्पीनेस चाहिए तो आपके साथ जो बुरा हुआ है, या तो आप उसको फॉरगिव कर दो या फॉरगेट कर दो, तो आपको भूल जाना है कि आपके साथ क्या हुआ है। हालांकि सभी लोग जो है वो इतना नहीं भूल पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है उसका असर जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, और इस वजह से जो आपकी पेनफुल कंडीशन रही होगी वो आपके चेहरे पे दिखती होगी या नहीं दिखती होगी, तो आप उन्हें बताओगे, और वो जो है इस तरीके के इंसान को, इस मजबूत तरीके के इंसान को एक्सेप्ट करना चाहेंगे। तो बहुत ब्रेव पर्सन की तरीके से आपको वो देखेंगे, और रिस्पेक्ट जो है उनके मन में आएगी। पावरफुल पर्सन की तरीके से देखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे चेरियट का कार्ड है। चेरियट जो है वो कैंसर एनर्जी को दिखाता है। आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव या शैडो साइड को भी एक्सेप्ट करके आगे चल रहे हो, और आपका जो फोकस है कि मुझे सक्सेस पानी है, मुझे लाइफ क्रिएट करनी है, या जो भी आपके गोल्स हों किसी भी तरीके से, तो आप उसके लिए काम करते जा रहे हो। ऐसी एनर्जी है। ये नहीं कि आप जो है कोई भी काम नहीं कर रहे हो या एक्शन नहीं ले रहे हो, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स है। तो आपके लिए जो लविंग या जो बॉन्डिंग है, चाहे वो दोस्ती की हो, चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप की हो, या फैमिली लाइफ की ही क्यों ना हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और वो चीज़ वो समझेंगे और आपको कभी हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके मन में ये डर होगा कि आपको कोई हर्ट कर देगा, और इस वजह से भी वो आपको चूज़ करेंगे कि वो आपको हर्ट नहीं होने देना चाहते हैं, और आपके साथ जो है हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे वो अच्छा समय हो चाहे वो बुरा समय हो। और ऐसे लोग जो है वो कम होते हैं, लेकिन ये पर्सन आपके लिए करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है वर्ल्ड का कार्ड आया है। वर्ल्ड जो है वो ये चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में एक कार्मिक कनेक्शन को या साइकिल को कंप्लीट करोगे, और उसके बाद जो है आप आगे बढ़ोगे। या तो ये पर्सन आपको इंटरनेट के थ्रू मिलेंगे। इंटरनेट के लिए मैं बोल देती हूँ, आजकल बहुत फ्रॉड होते हैं, तो ध्यानपूर्वक समझदारी से किसी से बात करो, तो ध्यानपूर्वक करो। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर जो है इंटरनेट के थ्रू वो आपको मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी लोग बुरे हैं, लेकिन समझदारी से चलने की ज़रूरत है आजकल। या ट्रैवलिंग समय पे आपको मिल सकते हैं। अब मेट्रो हो, बस हो, आपका अपना व्हीकल हो, गाड़ी हो, बस हो, कुछ भी हो, एरोप्लेन हो, जो भी हो, तो वो जो है आपको ड्राइविंग समय पे या ट्रैवलिंग समय पे भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है एक न्यू एडवेंचर को या न्यू एक तरीके की अपॉर्चुनिटी को दिखाएगा, जो आप अपनी लाइफ में क्रिएट करोगे। आप उस चीज़ में खुशी महसूस करोगे, आप खुश होगे कि मुझे जो है वो एक अच्छा दोस्त मिला है। इसी तरीके से दोस्ती से जो है आपकी स्टार्ट होगी इस तरीके की एनर्जी, और इसीलिए वो आपको चूज़ करेंगे कि आप समझदार हो, प्लस आपने इतना कुछ देखा है, तो आपके लाइफ लेसन्स को जो है वो अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहेंगे। और ये नहीं कि कोई सेल्फिश इंटरेस्ट है कि भाई ये पैसे वाला है या पॉपुलर है तो इसलिए इसके पीछे चलो, नहीं। वो आपकी पर्सनालिटी को पसंद करेंगे, आपकी जेन्युइनली केयर करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है टेन ऑफ सॉर्ड्स है। तो टेन ऑफ सॉर्ड्स जो है वो वही पेनफुल एंडिंग को दिखा रहा है। जो भी आपके साथ हुई हो, चाहे वो ब्रेकअप रहा हो, चाहे वो डिवोर्स रहा हो, चाहे कुछ और रहा हो, तो वो चीज़ जो है आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो, और अपनी लाइफ को खुद ब खुद बना रहे हो कि उससे ऊपर उठना। जैसे फीनिक्स होता है, तो फीनिक्स जो है वो इमॉर्टल होता है कि खत्म हो जाने के बावजूद जो है वो एशेस से फिर से उठता है और अपनी लाइफ को क्रिएट करता है। तो वो चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। तो आप जो है अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर रहे हो, एक इनविंसिबल या अनस्टॉपेबल पर्सन की तरीके से बन रहे हो, और आप अपनी लाइफ में कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं करोगे जिससे आपको बुरा लगे, या आपके पेरेंट्स को, या जो आपको चाहते हैं वो आपका बुरा चाहें। तो इस तरीके की एनर्जी है। तो इस जिम्मेदारी के साथ जो है आप अपनी लाइफ क्रिएट कर रहे हो, और आप खुश रहोगे आगे। नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपकी फैमिली भी यहाँ पे बन रही है। ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहेंगे, बेबीज करना चाहते हो, डॉग्स रखना चाहते हो, या पेट्स रखना चाहते हो, वो चीज़ें हैं। और एक जो पूरी फैमिली पिक्चर होती है वो यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। मैजिक, नेक्स्ट आ रहा है फॉरगिवनेस, और नेक्स्ट आ रहा है पावर। तो मैं पढ़ देती हूँ। मैजिक है।
I believe in magic and I see evidence of it all the time. And though the tricks can probably be explained away by something sensible and ordinary, I would rather not ruin the fun. Other people can fill their days with mere coincidence. I'll fill mine with holy crap, that's unbelievable. तो मैजिकल तरीके से जो है आप लोग एक दूसरे से मिलोगे, अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिलोगे, लेकिन जब भी मिलोगे तो एक मैजिक क्रिएट होगा. नेक्स्ट आ रहा है फॉरगिवनेस. कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर बीइंग given one of the most powerful superpower there is, forgiveness. Imagine that you have been bitten by a radioactive. The point is you suddenly have the ability to forgive people for their flaws, their bad days, their unkind moments and their mistakes, and is that you can apply it to yourself too. Have fun wielding your new power, but remember, with great forgiveness comes great inner peace. तो forgiveness करना या माफ़ कर देने से जो है आपके अंदर शांति आ जाएगी. आप उन लोगों के बारे में नहीं सोचोगे, आप परेशान नहीं होंगे, वो लोग जो है आपके दिमाग में नहीं रहेंगे, तो उनको जो है वाइप आउट करना या लेट गो करना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा. नेक्स्ट आ रहा है पावर. आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम अनग्राउंडेड, आई एम पावरफुल, आई एम क्रॉस between a dinosaur and a tank, and but not a tank it is that is used for the war. I am a like peaceful loving dino tank who feels so strong that it does not need to be anything but be. तो आप पावरफुल पर्सनालिटी में चेंज हो जाओगे. जैसे मैंने कहा कि बीच में मैंने कहा भी था, ना आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हो, ना किसी के बारे में बुरा सोचते हो. एक्चुअली आप किसी और के बारे में सोचते ही नहीं हो, आप अपने बारे में सोचते हो और अपनी लाइफ को क्रिएट करने हुए लिए जो है काम करते हो. बस इतना ही है. तो आपने बड़ा सिंपल सा एक लाइफ का फंडा बना लिया होगा, और इस वजह से जो है वो आपके स्पाउस जो है वो आपको पसंद करेंगे. ब्यूटी होना, बाकी चीज़ें होना वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी है और इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है या पावरफुल पर्सनालिटी है, उसको वो पसंद करेंगे. चलिए देखते हैं क्या आ रहा है. तो यहाँ पे जो है लाइफ की जो सीरीज है, जो पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, जो भी हुआ उसको आप एक्सेप्ट करके जो है अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर रहे हो. आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा कोई साथ दे या ना दे, लेकिन आप अपनी क्रिएशन करते जा रहे हो. तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे. चलिए देखते हैं क्या आ रहा है. लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल. व्हेन वी रेजिस्ट चेंज वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस. गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज वेयर इट लीड्स. तो यहाँ पे यही है कि फ्लो के साथ आप चल रहे हो और आपको सरप्राइज होगा कि आप कहाँ जा रहे हो. नेक्स्ट आ रहा है बिवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज यू एडमायर इन वन अनदर आर द क्वालिटीज यू बोथ पोजेस. इक्वली सो द क्वालिटीज यू डोंट लाइक आर ऑल्सो योर ओन रिफ्लेक्शन. तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप वो क्वालिटीज भी जो है किसी में पोजेस कर रहे हो जो आप नहीं भी पसंद करते हो. तो वो चीज़ें मत देखो, जो पसंद करते हो वही देखो, अदरवाइज चीज़ों को ना देखो. तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स. यहाँ पर जो है एक फिश आई है, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, हर तरीके से जा रहे हो आप. नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है सोल कनेक्शन आया है, तो आपका सोलफुल कनेक्शन रहेगा अपने स्पाउस के साथ. यहाँ पर एक स्पिरिचुअल चार्म आया है, तो स्पिरिचुअल चार्म जो है वो हमेशा प्रोटेक्शन को दिखाता है कि आप दोनों प्रोटेक्टेड रहोगे. और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सैलामेंडर आया, तो सैलामेंडर जो है वो ये एनर्जी है कि रीबर्थ, जैसे मैंने कहा था कि ना एंडिंग होती है उसके बाद एक रीबर्थ वाली सिचुएशन है, तो वो चीज़ जो है आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर चुके हो. तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी रहेगी. चलिए देख लेते हैं कुछ लव सॉन्ग देख लेते हैं. समझावा देख लेना कौन सा गाना है. नेक्स्ट आ रहा है सानू इकबल चैन, और नेक्स्ट आ रहा है जान बन गए खुदा हाफिज का. तो इस तरीके के गाने जो है आप डेडिकेट करोगे एक दूसरे को, और इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आप दोनों में बीच में रहेगी. फाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.